हेलो यंग फ्रेंड्स, डॉक्टर राम पंजवानी के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 9 सीबीएसई के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रसखान के सवैये की। इसके पहले हम लोग बात करते हैं रसखान की। रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं और कृष्ण भक्त कवियों में उनका प्रमुख स्थान है। कवि रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में इनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। तब से वे ब्रज भूमि में ही बस गए। इनकी मृत्यु सन 1628 के आसपास मानी जाती है। रसखान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति विद्यमान थी। श्री कृष्ण से जुड़ी हुई समस्त वस्तुओं को वे बहुत प्रेम करते थे। कक्षा 9 के सिलेबस में जो 4 सवैये सम्मिलित किए गए हैं, उसमें पहले सवैये में भी रसखान ने अपनी इन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया है। रसखान के सवैयों को समझने से पहले हमें सवैये के अंदर आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये सवैये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए उनके अर्थों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम सवैये में आए हुए कठिन शब्द हैं मानुष अर्थात मनुष्य, बसों अर्थात रहूं। मैंने बच्चों की सुविधा के लिए इन कठिन शब्दों के अर्थ सवैये के साथ में स्क्रीन पर दे दिए हैं। बच्चे उसे पढ़ लें और उसे समझ लें। तो कौन कौन से शब्द पहले सवैये में हैं? मानुष अर्थात मनुष्य, बसों अर्थात रहूं, ग्वारन अर्थात ग्वाल बाल, कहा बस अर्थात वश में नहीं है, धेनु अर्थात गाय, मंझारन अर्थात बीच में, पाहन अर्थात पत्थर, गिरि अर्थात पर्वत, छत्र अर्थात छाता, पुरंदर अर्थात इंद्र देवताओं के राजा इंद्र, खग अर्थात पक्षी, बसेरो करूं अर्थात निवास करूं रहूं, कालिंदी यमुना को कालिंदी भी कहते हैं, कूल अर्थात किनारा। अब हम इसके पहले सवैये के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। रसखान कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अर्थात कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति रसखान अपना लगाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म हो तो मैं मनुष्य बनूं, तो मनुष्य के रूप में मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं, उन्हीं के बीच में अपना जीवन गुजारूं। और आगे क्या कहते हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। अर्थात अगर मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो तो मैं और कोई नहीं बनूं, बल्कि मैं नंद की गायों के बीच में गाय बनकर ही जन्म लूं और मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही अपना जीवन व्यतीत करूं। आगे कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से, इंद्र के क्रोध से बचाया था। क्या कहते हैं पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और इस सवैये की अंतिम लाइन में रसखान कहते हैं जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अर्थात यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मैं उसी कदम्ब के पेड़ पर अपना बसेरा बनाऊं, उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊं जिस यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण ने अपनी रास लीला रचाई थी। तो मित्रों, पहले पद में रसखान ने कृष्ण के जन्म स्थली ब्रज की अनेक वस्तुओं के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को व्यक्त करते हुए अपने भाव व्यक्त किए थे। दूसरे सवैये में कवि रसखान श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं पर अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहूं पुर को तज डारो। अर्थात जिस लकड़ी लाठी को लेकर श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे और जिस कंबल को ओढ़कर श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे, मैं उन वस्तुओं के बदले में तीनों लोकों के सुख को त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान की नज़र में तीनों लोकों के सुख से अधिक महत्वपूर्ण, अधिक मूल्य उन वस्तुओं का है जिन्हें श्री कृष्ण ने प्रयोग किया था। आगे रसखान कहते हैं आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बेसारों। अर्थात मैं नंद की गायों को चराने के बदले में अगर मुझे पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्रमुख माने जाने वाली 8 सिद्धियां और 9 निधियां मुझे मिलें
तो मैं उनको भी त्यागने के लिए तैयार हूँ, उनका भी सुख त्यागने के लिए तैयार हूँ। आगे कहते हैं, रस खान कबों इन आँखें सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। अर्थात रसखान कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग अर्थात बगीचे, तड़ाग अर्थात तालाब देखते रहना चाहता हूँ। रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज भूमि में स्थित समस्त बागों, बगीचों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। उनको देखते ही अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ। कृष्ण से बसी हुई, कृष्ण के प्रेम से बसी हुई करील के कुंजों में रहने के बदले वे सोने के 1000 महलों के सुख को त्यागने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए अपनी इस सवैये में रसखान कहते हैं, कोटिक एकल धौत के धाम कोरील के कुंजन ऊपर वारों। अर्थात मैं करील के इन कुंजों के ऊपर, करील एक छोटा सा लताओं का घर होता है, अर्थात छोटे छोटे पौधों का एक समूह जिसको करील के कुंज कहा जाता है। करील उनकी प्रजाति का नाम है। कहते हैं मैं इन करील के कुंजों के बदले अर्थात करील के झुंडों के समूह के बदले हजारों सोने के महलों में सुख का भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। इस सवैये के अंदर रसखान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई समस्त वस्तुओं से विशेष लगाव रखते हैं, उनके प्रति असीम श्रद्धा रखते हैं और उन्हीं वस्तुओं को देखना चाहते हैं और निरंतर देखते रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें देखने से उन्हें असीम सुख की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये तो था रसखान का दूसरा सवैया। अब हम बात करेंगे तीसरे सवैये की। तीसरे सवैये के अंदर रसखान ने 2 गोपियों का वर्णन किया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वो श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए, श्री कृष्ण के साथ में रहने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है। गोपी क्या कहती है? कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखे हों गुंज की माल गरे पहरोंगी। अर्थात गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा अपने गले में गुंज की माला पहनूंगी। गुंज एक जंगली छोटा सा पौधा होता है, उसका एक फल गले में माला के रूप में पहना जाता है। तो गोपी उसी फलों की माला, सूखे हुए फलों की माला को अपने गले में धारण करना चाहती है। जैसे कुछ लोग अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, ऐसे ही ब्रज के लोग उस गुंज के माला की फूल, गुंज का जो पौधा होता है उसके छोटे से फल की माला पहनना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण भी उस माला को पहनते थे। तो गोपी कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। और क्या करेंगी? कहती है, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। अर्थात मैं पीले वस्त्र धारण करके और श्री कृष्ण की तरह ही गायों के साथ में लाठी ले लेकर ग्वाल बालों के साथ में वन वन फिरूंगी। जैसे श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में गायों के पीछे वन वन घूमते फिरते हैं, उन्हें चराते हैं, मैं भी वैसे ही गायों के पीछे घूमूंगी। अर्थात जो भी कुछ श्री कृष्ण करते हैं वो मैं करूंगी। आगे क्या कहती हैं? कहती हैं, भावत वो ही मेरे रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कहती हैं कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण को जो भी कुछ अच्छा लगता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक चीज़ नहीं करूँगी। क्या कहती है गोपी? कहती है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन कहती है कि हे सखी, लेकिन मैं श्री कृष्ण जिस मुरली को बजाते हैं, जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं, उसे मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। ऐसा वो क्यों करने के लिए कहती हैं? सखी से गोपी इसलिए कहती है क्योंकि उस मुरली के कारण ही श्री कृष्ण गोपियों से दूर चले जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि वो जरा भी गोपियों पर ध्यान नहीं देते हैं। और गोपियाँ तो उनके साथ रास रचाना चाहती हैं, उनके साथ खेलना चाहती हैं, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहती हैं, लेकिन मुरली ही बजाते रहते हैं श्री कृष्ण और गोपियों के साथ में नहीं बैठते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। इसलिए गोपियों को श्री कृष्ण की मुरली सौतन के समान लगती है। वे उनसे ईर्ष्या करती हैं, इसलिए वे मुरली से घृणा करती हैं, मुरली को अपने होठों पर
नहीं रखना चाहती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं। वे कृष्ण से प्रेम करना चाहती हैं, उनकी भक्ति करना चाहती हैं, उनके पास रहना चाहती हैं और वे सारे काम करना चाहती हैं जो भी श्री कृष्ण करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण से दूर करने वाली मुरली को वे अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम चौथे और अंतिम सवैये की बात करेंगे। चौथे और अंतिम सवैये में रसखान ने अपनी हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए गोपियों के माध्यम से कहा है। क्या कहा है कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर ध्वनि बजाते हैं तो सारे लोग, सारी गोपियाँ, सारी प्रकृति उन पर मुग्ध हो जाती हैं। रसखान क्या कहते हैं? कानन निदय अंगुरी रहबो जब ही मुरली धुन मंद बजय हो। गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण जब अपनी मुरली पर मधुर धुन बजाते हैं, मधुर स्वर में अपनी मुरली बजाते हैं, तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल दूंगी। क्यों डाल दूंगी? ताकि मैं उसे सुन न सकूं, क्योंकि कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुनकर सब लोग उनके वश में हो जाते हैं और जैसा कृष्ण कहते हैं वैसा वो लोग करते हैं। सब लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन गोपी उस पर मोहित नहीं होना चाहती है, इसलिए वो मुरली की धुन को नहीं सुनना चाहती है। आगे क्या कहती है गोपी? कहती है, मोहनी तानन सोरस खान अटा चढ़े गोदन गए हो तो गए हो। अर्थात जब श्री कृष्ण ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर मधुर मुरली बजाते हैं तो उनकी तानों से सब लोग उनके वश में हो जाते हैं, लेकिन गोपी उनके वश में नहीं होना चाहती है, इसलिए उसकी मुरली की, कृष्ण की मुरली की आवाज़ से दूर रहना चाहती हैं। आगे क्या कहती हैं? कहती हैं, टेरे कहो सिग रे ब्रज लोगन काल को कितनो समझे है। अर्थात मैं ब्रज के रहने वाले समस्त लोगों से चिल्ला चिल्ला कर ये कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए, पर मैं श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर भी अपने वश में नहीं रह पाऊंगी। अर्थात जब श्री कृष्ण मुस्कान देंगे, जब श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। और आगे क्या कहती हैं? कहती हैं, माई रीवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है। अर्थात श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि उस मुस्कान का जादू मुझ पर अर्थात गोपी पर अवश्य ही चल जाएगा। वे अपनी माँ से कहती हैं कि मायरी अर्थात हे माँ, जब श्री कृष्ण की मुस्कान मैं कल देखूंगी तो मैं उसके वश में हो जाऊंगी, अपने वश में नहीं रहूंगी। यहाँ पर इस सवैये के अंदर रसखान के कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण का व्यक्तित्व, कृष्ण की मुरली इतनी मनमोहक है, इतनी मधुर है कि सब लोग उसके वश में आ जाते हैं। जब कृष्ण मुस्काते हैं तो कोई भी अपने वश में नहीं रह पाता है, सब श्री कृष्ण के वश में हो जाते हैं। तो ये थी सरल भाषा में रसखान के 4 सवैयों की व्याख्या। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये व्याख्या मेरे यंग फ्रेंड्स के समझ में आ गई होगी और निश्चित रूप से वे इसे समझकर अपनी परीक्षा में लिखेंगे और बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं रसखान के सवैयों के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करूंगा और ये प्रश्न उत्तर आपको सुनते सुनते याद हो जाएंगे और बहुत अच्छे से तुम लोग अपनी परीक्षा में लिख पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको अगला वीडियो किस विषय से या किस पार्ट से संबंधित चाहिए।